हम यहाँ पढ़ रहे थे एक अडाप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, ताकि आपको समझने में और इजी हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर 8 एनसीईआरटी का, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजी का वो क्लियर हो। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये है इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। इनेट इम्यूनिटी होता है, एक अडाप्टिव इम्यूनिटी होता है। ओके, इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो बचपन से प्रेजेंट होती है, सिंस द चाइल्डहुड। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो समय के दौरान होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि अडाप्टेशन के बाद आती है, इसलिए अडाप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी में मेनली क्या होता है, सरफेस बैरियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, देन केमिकल्स होता है, एसिड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, देन माइक्रोबायोटा होता है जो हमारे गट में मिलता है। उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस होता है, जैसे कि नोज हो गया, ईयर हो गया, हेयर हो गया, और सीलिया जो पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, वो भी एक तरह का सीलिया जो होता है, सीलिया जो मिलते हैं हमारे उस पर, जो जो क्या बोलते हैं, फूड पाइप पे जो मिलता है, वो जो म्यूकस के फॉर्मेशन को रोकता है, उस तरह का जो होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, एक तरह का। देन सेकंड है अडाप्टिव इम्यूनिटी। अडाप्टिव इम्यूनिटी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपका आता है बी सेल्स। ठीक है, क्योंकि ह्यूमर का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है ये बी सेल से रिलेटेड है। उसके बी सेल्स, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसका कितने पार्ट है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव इम्यूनिटी होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब जो नेचुरल होता है, ठीक है, जो नेचुरली एक्वायर्ड होता है, तो उसका स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग, जैसे स्नीजिंग हो गया। ठीक है, एंड पैसिव में आपका आर्टिफिशियल होता है, जो वैक्सीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बोथ कैन बोथ कैन क्रिएट मेमोरी बी सेल, दोनों से ही मेमोरी बी सेल्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, और जो एक्टिव और पैसिव है, इसमें पैसिव के दो पार्ट होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नेचुरल में आपका थ्रू इंजेक्शंस ऑफ एक्सोजेनस एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल में होता है इंजेक्शंस ऑफ द एक्सोजेनस एंटीबॉडीज, और नेचुरल में आपको होता है मदर के थ्रू होता है। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी आपका पैसिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल होता है थ्रू मदर होता है, बाय प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा